अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी कुछ देर बाद पाकिस्तान हाउस पहुंचेंगे। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें हुई। MQM PSP रहनुमाओं की 2 रोज से मुलाकातों का ये सिलसिला जारी था। गवर्नर सिंध ने MQM और PSP के इंजमाम में अहम किरदार अदा किया है। गवर्नर सिंध कुछ देर बाद PSP दफ्तर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। जी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, क्या तब्दीली आने वाली है? जी तो देखें, 8 नवंबर 2017 में ये कोशिश की गई थी कि पाक सरजमीन पार्टी और MQM पाकिस्तान का इंजमाम जो है वो हो जाए, लेकिन ये कोशिश जो थी वो नाकाम थी। उसके बाद अब एक बार फिर जो है वो कोशिश की गई कि MQM और पाक सरजमीन पार्टी का इंजमाम हो। इसके साथ साथ ORC के जो सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, वो भी जो है वो तमाम तर लोग जो है वो एक साथ मिल बैठे और कराची में जो है और जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो मिलकर सियासत करें। इस सिलसिले में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने सबसे पहले पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, उनसे मुलाकात की। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात की। इसी तरीके से जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं MQM के कन्वीनियर, उनसे और जो दीगर MQM के दीगर ओहदेदारान हैं उनसे भी इस हवाले से वो बातचीत जो थे वो करते रहे। हमारे ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से MQM और पाक सरजमीन पार्टी के इस्लामाबाद में जो थी वो मुलाकातें जो थी वो जारी थी। इससे पहले भी उनके राब्ते जो थे वो बहाल हो रहे थे, उनसे मुलाकातें हो रही थी, बातचीत का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ था। उसके बाद ही गुज़िश्ता रोज़ जो है गवर्नर हाउस में हंगामी तौर पे जो है राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया गया, MQM राब्ता कमेटी का, जहाँ पे ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि राब्ता कमेटी ने इस बात की तौसीक की कि जो भी पुराने लोग MQM से चले गए थे, जिन्होंने अपनी तंजीम बना ली थी, जैसे कि पाक सरजमीन पार्टी बनी, उसके साथ जो ORC बनी जिसके सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, उनको वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल जो था वो MQM की राब्ता कमेटी की जानिब से जो है वो दिया गया। अब इसमें मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई है कि अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद से वो कराची पहुंच रहे हैं और उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी जो है वो पाकिस्तान हाउस पहुंचेंगे। यहाँ पे इस वक्त अगर मैं आपको माहौल बताऊँ पाकिस्तान हाउस का, तो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो गहबा गहमी है, बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और अपने जो रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। ज़रा इस बात से तस्दीक करते हैं कि जब कामरान टिसोरी यहाँ पर पहुँचेंगे तो वह PSP रहनुमाओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो है PSP रहनुमाओं को, उनके पूरे तमाम तर कारकुनान को जो है वो वापसी की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है उनको दावत दी जाएगी। इसी तरीके से कामरान टिसोरी जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के पास भी पहुँचेंगे और उनके PIB में पहुँचेंगे और उनको भी इसी तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर वापसी की जो है वो दावत जो है वो दी जाएगी MQM में। ज़राए का ये भी कहना है कि जैसे ही ये मरहला मुकम्मल होगा उसके बाद पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो भी जो है इस बात का इम्कान है कि वो MQM मरकज़ भादराबाद पर पहुंचेंगे और जहां पर फिर आगे की जो लाए अमल है उसको जो है वो तय किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 2 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सलामती से मुतालिक मामलात, फ़ौज के पेशा वराना अमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और आज कौमी सलामती कमेटी इजलास के एजेंडे पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर हाउस आए, जहां उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, फौज के पेशा वराना उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी से सख्ती के साथ निमटने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के मुतालिक भी उमूर ज़ेर गौर आए।
मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब किया है। इस इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की वजूहात भी ज़ेर बहस आएंगी। दहशतगर्दी से निमटने के लिए काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी और मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि दहशत गर्दों को उनके मज़मूम मकासद में हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। पूरी कौम बहादुर सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज तहसीन पेश करती है। रिपोर्ट कर रहे हैं कमरुल मुनव्वर। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला गवादर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। धरने के हजूम की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। वज़ीर आला ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक 1 माह तक गवादर में रैली, धरना और 5 या इससे ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि गवादर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िला गवादर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। धरने के हजूम की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हुए, जिस पर वज़ीर आला ने सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा है कि रैली, धरना या 5 या ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि गवादर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा है कि गवादर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। शरपसंदों का मसला मुतालबात मनमाना नहीं, पसे पर्दा सियासी मकासद और किसी की मुदाखलत भी हो सकती है। क्रिमिनल FIRs खत्म नहीं हो सकती, वो कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ग्वादर जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का हब बनने जा रहे हैं। शरपसंद अनासर जो एहतजाज के आड़ में मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्वादर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई होगी। पहले उन्होंने 12 मुतालबात थे, फिर उनके मुतालबात 38 हो गए, फिर उनके मुतालबात 42 हो गए। ये बात तो क्लियर कट है कि उनका जो वो है मुफाद है, ना इन मसलों से है, ना इन मुतालबों से है, ना इन मुतालबात के हल से है। इसमें सियासी मकासद भी हो सकते हैं, इसमें किसी की मुदाखलत भी हो सकती है। तो हमारी एजेंसियां, हमारे इदारे इस चीज़ पर हम सब लगे हुए हैं कि आखिर ये बंदा ऐसे कर क्यों रहा है। क्रिमिनल FIRs जो हैं उसको मेरे ख्याल में ख़त्म करना हमारे बस की बात भी नहीं है। कौमी असम्बली में PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के मामले पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ और PTI वफ़द में मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। PTI वफ़द इज्तिमाई इस्तीफ़ों की मंजूरी, जबकि स्पीकर एक की हाज़िरी लाजमी के मौक़िफ़ पे डटे रहे। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। PTI अरकान कौमी असम्बली की इस्तीफ़ों की मंजूरी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। इस्तीफ़े रोकना गैर आइनी है। असद कैसर, कवायद पर अमल होगा, मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है, वापस पार्लिमान आ जाएं। राजा परवेज़ अशरफ की पेशकश। तहरीक इंसाफ के असद कैसर, कासिम सूरी, आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, फ़हीम खान, अताउल्ला, अमजद खान न्याजी, ताहिर इकबाल, जाहिद अकरम दुर्रानी पर मुश्तमिल वफ़द ने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात की। स्पीकर का कहना था कि अरकान को खत लिखकर बुला लेता हूँ। ये नहीं हो सकता कि सब इज्तिमाई तौर पर आकर इस्तीफे मंजूर कराएं। इज्तिमाई इस्तीफों की इजाज़त आइन और कानून नहीं देता। साबिक डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर करके गैर आइनी काम किया। बहुत से अरकान ने हाजिरियाँ लगवा ली, कई ने छुट्टी ले ली। जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफा कबूल न करें। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि कासिम सूरी ने बतौर स्पीकर कानून के मुताबिक दस्तखत कर दिए थे। मौजूदा स्पीकर का फैसला जानिबदार है। स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि एक एक्स स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो
वही हम समझते हैं कि उसी की इम्प्लीकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। असद कैसर का कहना था कि हमने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है, देखना है कि ये क्या करते हैं, हम सब का एक साथ इस्तीफ़ा मंजूर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि 3 हफ्तों बाद इमरान खान दोबारा सड़कों पर होंगे। इमरान खान के तदब्बुर की वजह से मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी की सीनियर लीडरशिप के इजलास में मुतफ़िका तौर पर मुजव्वज़ा टेक्नोक्रेट सेटअप को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का 2 जनवरी को तलब करदा इजलास भी मौखर कर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी का कहना था कि सीनियर क़यादत ने आज़म स्वाति के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जुमा से तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में महंगाई और बिजली गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगी। 3 हफ्तों बाद इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत की जिस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज इसके ऊपर गौर किया है और इसको मुस्तरद किया है। किसी तौर के ऊपर भी टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पंजाब में हम अक्सरियती पार्टी हैं, हुकूमत बनाना और तहलील करना हमारा हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली को कहने जा रहे हैं कि आसफ अली जरदारी और नासिर शाह के दौरे पंजाब की तफसील बारे इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हकूक, आइन में दिया गया सियासी निज़ाम उनका हक है। फंडामेंटल राइट्स जिस तरह सस्पेंड हैं गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान के अवाम के, वो फौरी बहाल किए जाएं, पाकिस्तान का आइन बहाल किया जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के तकाजे हैं, हमारे इस्तीफे उनके पास आए हैं, ये कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सेनेटर्स को आज़म स्वाति केस में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उजागर करने का टास्क दे दिया। इमरान खान कहते हैं कि बीटीएम हुकूमत इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से ज़मान पार्क में पार्टी सेनेटर्स की मुलाकात। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सेनेट के फ्लोर पर भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मौक़िफ़ बयान किया जाएगा। इमरान खान का कहना था पीडीएम आईनी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। इजलास के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर वसीम शहजाद का कहना था कि आज़म स्वाति के साथ होने वाला सलूक काबिले मजम्मत है। एक मफरूर को जमानत मिलती है, दूसरी जानिब आज़म स्वाति को अभी तक जमानत नहीं मिली। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सेनेट के अंदर और बाहर अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। कानून में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है और ये आइन के ऐन मुताबिक है। हमारी पिटीशंस भी, हमारी एप्लीकेशंस भी जो सेनेटर्स ने आला अदलिया को लिखी, वो भी अब तक वहाँ पर पड़ी हुई हैं। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि 75 साला बुजुर्ग सेनेटर रियासती तशद्दुद का शिकार है। आज़म स्वाति का जुर्म ये था कि उसने NRO 2 के खिलाफ आवाज उठाई। हमारा मुतालबा है आज़म स्वाति को रिहा किया जाए। 75 साला ईवान बाला का रुकन आज़म स्वाति बदतरीन तशद्दुद, रियासती गुंडागर्दी और बदमाशी का शिकार है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने ये कहा था कि NRO 2 ये उनका गुनाह था पहला, जिसके नतीजे में उनके बच्चों, उनके पोतों पोतियों के सामने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सेनेटर फैसल जावेद और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि PDM के दौर में इंसानी हुकूक की पामाली उरूज पर पहुंच चुकी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब और चीन से 3-3 अरब डॉलर्स के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी करेगा। सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत हुआ, जिसके बाद वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं है। सऊदी अरब और चीन से 3-3 अरब डॉलर्स के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। IMF हुकाम से भी राब्ते में है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी करेगा।
हेली कॉप्टर की लैंडिंग का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गवर्नर गुलाम अली ने सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाज़त न देने का फैसला कर लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर की दरख्वास्त की, लेकिन इनकार किया गया और हेलीकॉप्टर फराहम न करने के मुतालिक तजाद बयानी की जाती रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर ये हुकूमत पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है तो उतरेगा, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर को जाती बनाया हुआ है तो इसके लिए इंतजाम भी करें। जबकि स्पीकर असम्बली मुश्ताक गनी ने जवाबी नोट में गवर्नर के दस्तखत न करने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ अली ने कहा है कि गवर्नर केपी किसी खुशफहमी का शिकार हैं। वो चंद रोज के मेहमान हैं। अगर हेलीकॉप्टर लैंडिंग रोकने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस को ताले लगा देंगे, क्योंकि बाहर हमारी अमलदारी है। कौन सा गवर्नर का ओहदा है यार, आजकल तो मतलब जो बिल्कुल फारिग होते हैं उसको इस ओहदे में बिठा देते हैं। ये बयान आ रहा है, मतलब मैं इस तरह के बयानात को ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा कि मैं किसी पे वो हमले करूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद वो कोई ज़्यादा ही क्या कहते हैं खुशफहमी का शिकार हो गए हैं गवर्नर बनने के बाद। अगर वो ये समझते हैं कि गवर्नर हाउस में वो हेलीकॉप्टर को लैंड करने से मना करेंगे तो गवर्नर हाउस तो उनका ज़ाती तो नहीं है, इनके नाम पे इंतकाल शुदा नहीं है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान का गवर्नर हाउस है। और अगर आप पहले तो आप रोक नहीं सकते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को, लेकिन अगर आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो हम भी बड़े आराम से गवर्नर हाउस के गेट को बाहर से ताला लगवा के आपको गवर्नर हाउस के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नर हाउस के बाहर तो हमारी अमलदारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के तफरीही मकाम पीर चनासी में बर्फबारी के बायस मुतादिद सयाह फंस गए, जिन्हें इंतजामिया ने रेस्क्यू करते हुए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बर्फबारी की वजह से फिसलन के पेश नज़र ट्रैफिक की आमदोरफ्त तात्तुल का शिकार है। पीर चनासी में अब तक 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से सड़क पर फिसलन और आम गाड़ियों की आमदोरफ्त तात्तुल का शिकार है। बर्फबारी के दौरान मुतादिद सयाह भी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 पुलिस और सिविल इंतजामिया ने रेस्क्यू किया। कमिश्नर मुजफ्फराबाद के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फंसे सयाहों की तादाद 50 के करीब थी, जबकि कुछ अफराद मकामी थे। तमाम लोगों को बाहिफाजत गेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। रुक करेंगे वादी नीलम का, जहां पे बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी नीलम के सयाहती मकाम शारदा, ग्रे स्केल, अड़ंग समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी से हर मंजर सफ़ेद हो गया। वादी के ज़ेरी इलाके अठ मकाम, कुंडलचाही, कुटन वैली और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। बर्फबारी और बारिश के बायस अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर समेत कई शहरों में बूंदाबांदी, स्मॉग की शिद्दत में भी कमी आने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश मुतवक्के है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्द और खुश्क मौसम की शिद्दत में कदरे कमी आ गई है। कसूर, ननकाना साहिब, शरकपुर शरीफ, गग्गू मंडी, बहावल नगर, लियाकतपुर समेत दीगर शहरों में भी बूंदे बरसी। महकमा मौसमियात ने 30 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 84% रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड किया गया। शहर में मजीद बारिश के बाद फिजाई आलूदगी के तनासुब में कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप मौसम सरमा की शदीद तूफानी और बर्फबारी लपेट में है, जिसने शहरियों के शदीद मसाइल पैदा कर दिए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने सरकारी महकमों में मंजूर शुदा आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। 2 बच्चों तक खानदान महदूद रखने वाले जोड़े को ग्रांट मिलेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के असातिज़ा को रेगुलर करने का जायजा लेने के लिए वजारती कमेटी भी तश्कील दे दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 8वां इजलास, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी। अवाम की फलाह बहबूद के प्रोग्राम एक ही अथॉरिटी के तहत होंगे। महकमा ज़कात उशर, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के इंतजाम से महकमा सोशल प्रोटेक्शन बनाया जाएगा। फैमिली प्लानिंग पंजाब एहसास प्रोग्राम के साथ मुंसलिक 2 बच्चों तक खानदान महदूद रखने वाले जोड़े को ग्रांट मिलेगी। खातमुल नबीन यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। दाता दरबार मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा, ओवरहेड ब्रिज और अंडरग्राउंड गुजरगाह
बनाने के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के असातिज़ा को रेगुलर करने का जायजा लेने के लिए वजारती कमेटी तश्कील दे दी गई। मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद, मुराद रास, हाशिम डोगर, आसिफ नकई कमेटी में शामिल होंगे। महकमा मेहनत, बल्दियात, एक्साइज, खुराक, स्पेशल एजुकेशन और दीगर महकमों में मंजूर शुदा असामियों पर भर्ती की मंजूरी। शाहजूना को तहसील बनाने की भी काबीना ने मंजूरी दे दी। टेफ्टा के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से 25 नई बसें खरीदी जाएंगी। पंजाब काबीना ने लाहौर में फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो और सिनेमा कम्प्लेक्स बनाने का भी फैसला किया। फैसलाबाद में 189 कनाल अराजी जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम के नाम मुंतकिल करने और 25 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई। लाहौर की सहाफी कॉलोनी फेज 2 के लिए अराजी की रूडा से पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिली का काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत की गई। पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासिरीन के लिए फंड जमा करने पर इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया। साल 2022 पाकिस्तान के लिए खारजा महाज पर चैलेंजेस से भरपूर रहा। अहम आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात में सर्दमोहरी के साथ दुश्मन के मजमूम प्रोपेगेंडे का सामना भी था। वजारत खारजा को मुल्क का इमेज बेहतर करने, दुनिया के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी लाने और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में किस हद तक कामयाबियां मिली, इस्लामाबाद से देखते हैं आमिर सईद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। साल 2022 खारजा महाज पर चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल रहा। अमेरिका से भेजे गए साइफर ने मुल्क की सियासत में हलचल मचाई तो FATF ग्रे लिस्ट से निकलने की बड़ी खुशखबरी भी मिली। रवां साल OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद हुआ तो G77 इजलास की सरबराही भी पाकिस्तान के हिस्से में आई। GSP+ स्टेटस मिला और शर्म शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेज फंड का कयाम वजारत खारजा की अहम कामयाबियां ठहरी। हमने कश्मीर का इशू भी उठाया इन CFM एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ OIC। पाकिस्तान की एक और अहम कामयाबी इस्लामोफोबिया पर एक इंटरनेशनल डे मनाने का फैसला था UNGA का। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में एक बार फिर तनाव पैदा हुआ तो मुआशी बहरान के बायस सफारत खानों को भी मसाइल का सामना रहा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसला कश्मीर और इंसानी हुकूक की पामालियों पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। इस जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को पाकिस्तान में भरपूर पजीराई मिली तो BJP ने मुल्कगीर एहतजाज किया और बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। दफ्तर खारजा के हुकाम पर उम्मीद है कि साल 2023 में भी पाकिस्तान दोस्त और पड़ोसी ममालिक के साथ देरीना ताल्लुकात में बेहतरी लाकर तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 467 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान देखने में आया। हसीस की कम मालियत को देखते हुए सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी शुरू की तो इख्तिताम पर मार्केट 467 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 39,747 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी हुई। इंटरबैंक पर डॉलर 4 पैसे इजाफे से 226 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ, जबकि करेंसी डीलर्स ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 235 रुपए 50 पैसे बता रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम और गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर रुपए की कदर में कमी का बाइस बन रहे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज़ के साथ। और अजीम फुटबॉलर पेले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। रिकॉर्ड 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राज़ीली खिलाड़ी कैंसर, गुर्दों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। दुनिया फुटबॉल के चमकते सितारे पेले आखिर जिंदगी की बाजी हार गए। 82 साला ब्राज़ीली अजीम खिलाड़ी को कैंसर के बाद दिल और गुर्दों का भी आर्जा हो गया था। अजीम फुटबॉलर वर्ल्ड कप 1958, 1962 और 1970 की फातिह टीम का मेंबर होने का मुनफरिद एजाज़ हासिल कर चुके हैं। तवील अलालत के बाद पहले अरसा दराज से ज़ेरे इलाज थे, जिसके बायस इनकी फैमिली रवां माह क्रिसमस डे भी अस्पताल में ही गुजार चुकी थी। लेजेंडरी पेले ने मजमूई तौर पर 1363 मैचेस में रिकॉर्ड 1281 गोल स्कोर किए, जबकि ब्राज़ील की तरफ से 92 मैचेस में 77 गोल करने का कारनामा अंजाम दिया था। अजीम खिलाड़ी को फीफा ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से भी नवाजा था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।